हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अरुण कुमार शुक्ला साइंस टेक को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स पाने के लिए बेल को दबाएं और ग्रुप चैट और क्वेश्चन पूछने के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। प्रिय छात्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में। इसके पूर्व हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था। तो ये रासायनिक समीकरण क्या होता है? केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण ये जो रासायनिक समीकरण होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं, अर्थात उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकारक। तो जो भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाले पदार्थों, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पाद। तो उत्पादों को प्रतीकों द्वारा, सिंबल्स, सूत्र की सहायता से निरूपित करते हैं। तो जो ये निरूपित करने का एक तरीका है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, वही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हम लिखते हैं Zn प्लस H2SO4 बराबर ZnSO4 प्लस H2। यह एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है और जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। यहां पर बच्चों जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल ये अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हैं। तो जब ये भाग लेने वाले पदार्थ हैं तो इनको क्या बोलेंगे? अभिकारक। क्या बोलेंगे? अभिकारक, या इनको अंग्रेजी में बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और ये अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं उत्पाद, प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट, या इनको क्रियाफल भी कहते हैं, क्रियाफल। तो जो अभिकारी पदार्थ हैं जो किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या कहेंगे? अभिकारक। और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनेंगे उन्हें क्या बोलेंगे? उत्पाद। तो इस तरह से जो लिखा गया यह देखो संकेत है, ये सूत्र के रूप में है। जैसे इसको भाषा में क्या बोलेंगे कि जब जिंक के ऊपर H2SO4 की क्रिया कराई जाती है डाइल्यूट तब जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। इस भाषा में कहे गए चीज को हम लोग संकेतों में लिख दिया, तो ये रासायनिक क्या हो गया? समीकरण। अब यहां पर रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है, रासायनिक समीकरण लिखने की क्या विधि है? तो देखो यहां बाईं तरफ हमेशा अभिकारक लिखे जाते हैं। तो अभिकारक हमेशा कहां लिखे जाते हैं? बाएं साइड में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में। और जो उत्पाद हैं, ये उत्पाद हमेशा किधर लिखे जाते हैं? राइट हैंड साइड में, यानी दाएं तरफ। ध्यान रखना। तो पहली चीज तो ये कंफर्म करना है कि अभिक्रिया में जो भी अभिकारक या उत्पाद होंगे संकेतों द्वारा, सूत्रों द्वारा लिखे जाएंगे। अभिकारक अभिक्रिया में बाईं तरफ लिखे जाएंगे LHS में, और उत्पाद कहां लिखे जाएंगे? RHS में दाईं तरफ। अब
फिर आगे ध्यान देना, जो अभिकारक होंगे, अगर कई अभिकारक हैं तो उनके बीच में प्लस चिन्ह लगा के लिखेंगे। क्या लगा के लिखेंगे? धन चिन्ह। जैसे यहाँ पे जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है तो Zn धन H2SO4। अगर मान लो कि कई और होते तब क्या करते? उन्हें भी ऐसे लिखते कि फला धन ये, इस तरह से। इसी प्रकार से बनने वाले उत्पाद को भी धन चिन्ह लगा करके लिखते हैं। जैसे यहां पर दो उत्पाद बने ZnSO4 धन H2, इस तरह से। अब ये जो अभिकारक और उत्पाद के बीच एक तीर का निशान लगाते हैं या बराबर का चिन्ह लिखते हैं। तो जब तीर का निशान लगाते हैं तो तीर का निशान क्या बताता है? ये अभिक्रिया इस दिशा में आगे की तरफ बढ़ रही है, यानी अभिकारक उत्पाद में बदल रहे हैं। और ये जो तीर का निशान होगा इसका हेड किधर को होगा? उत्पाद की तरफ। किधर को होगा? उत्पाद की तरफ। और जो टेल इसका होता है वो कहां होगा? अभिकारक की तरफ। तो इस तरह से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखने की जो पद्धति है, जो तरीका है, उसको हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब बच्चों ध्यान ये रहे कि ये जो रासायनिक समीकरण है इनमें अभिकारकों की तरफ जितने भी तत्वों के परमाणु हैं उत्पाद की तरफ के तत्वों के परमाणु वो से बराबर होना चाहिए। यानी ये इधर के तत्वों के परमाणु बराबर इधर के तत्वों के परमाणु। जैसे यहां पर ध्यान से देखो, Zn 1 है, इधर भी Zn 1 है, इधर H2 2 है, इधर H2 भी 2 है, इधर सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। तो ऐसे समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। लेकिन अगर मान लो कि दोनों तरफ तत्वों के परमाणु बराबर नहीं है तब उसे क्या कहेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे इसे हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण लिखने की विधि कैसे होती। तो विधि में हमने बता दिया कौन किधर लिखा जाएगा, कौन किधर लिखा जाएगा, ये ध्यान देना है। अभिकारकों के बीच उत्पादों के बीच कौन सा चिन्ह लगेगा, अभिकारकों और उत्पादों के बीच कौन सा तीर लगेगा। इस प्रकार से जो रासायनिक समीकरण लिखी जाती है वह संतुलित रासायनिक समीकरण होना चाहिए। जब संतुलित रासायनिक समीकरण होगा तब ये समीकरण शुद्ध होता है, सही होता है। तो और हम लोग भरसक प्रयास करते हैं कि संतुलित समीकरण ही लिखे जाए। ठीक है, धन्यवाद।